Hello students, welcome to Excel class number 12. Topic of day is cell references और इसमें हम समझेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस की टेक्निक को। ये हमारे पास एग्जांपल 2 है रिलेटिव सेल रेफरेंस का। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जहाँ पे सेल पर्सन की क्वार्टर वाइज सेल्स है। तो हम चाहते हैं इस सेक्शन में पहले तो टोटल हमारे पास आ जाए इन सेल्स का। तो उसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट होता है सम, ये है एक फंक्शन fx ब्रैकेट स्टार्ट। तो इनपुट जो मांगी जा रही है वो नंबर 1 नंबर 2। तो ये हमारे पास इनपुट जो है वो है सेल्स B5 से लेके E5 सेल्स तक। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज हैं Q1 से Q4 की सेल्स का डेटा है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मूला आप किस डायरेक्शन में कॉपी कर रहे हैं। तो इस केस में हम केवल सम निकाल रहे हैं और हम कॉपी कर रहे हैं फॉर्मूला को फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हम टॉप टू बॉटम कॉपी करते हैं फॉर्मूला के को। तो हमारे जो रो रेफरेंसेस हैं यानी कि नंबर्स हैं, जैसे इस सेल रेफरेंस B5 में हमारे पास कॉलम रेफरेंस इज B एंड रो रेफरेंस इज 5। तो हमारा सिर्फ जो रो रेफरेंस है यानी कि नंबर 5 है वो इंक्रीमेंट होगा। देखिए इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। अब फॉर्मूला को कॉपी करते हैं हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जस्ट नेक्स्ट सेल में हम इस फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे। तो आप देखिए जो सेल हमारे पास आ रही है वो इक्वल टू सम B6 टू E6। तो B6 टू E6 सेल्स कौन से हैं? ये वाले सेल्स हैं। तो जब हमें फॉर्मूला को कॉपी करना है तो हमें जो वैल्यूज चाहिए वो B6 से E6 सेल्स में से ही चाहिए। हमने यहाँ पे B5 और E5 किसी भी सेल को लॉक नहीं लगाया है यानी कि डॉलर साइन नहीं लगाया है। तो ये होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, यानी कि इन सेल एड्रेस बोथ रो एंड कॉलम रेफरेंस आर अनलॉक्ड। और अगर इसको हम फिर से ड्रैग करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप देखिए हमारे पास जो है लास्ट सेल में जो फॉर्मूला आ रहा है B14 टू E14 F2 अगर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सुबोध की टोटल सेल्स आ रही है। इस सेक्शन में चाहते हैं मैक्स सेल्स निकालना ऑफ रवि देन मोहित रोहित। इस तरीके से हम मैक्सिमम सेल्स निकालना चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज ने क्या मैक्सिमम सेल्स हमें दी। तो उसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट। अगेन हम सिलेक्ट करेंगे Q1 से Q4 तक की सेल्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो चीज हमें देखनी है वो देखनी है कि क्या हम रो रेफरेंस यानी नंबर को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या फिर उसी सेल से हम वैल्यू को पिक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि नेक्स्ट सेल में जो हमारा मैक्सिमम सेल्स आए वो मोहित की आए ना कि रोहित की आए। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। अगर कॉपी करेंगे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप देखिए हमारे पास B6 से E6 में से जो मैक्सिमम सेल्स है वो हमारे पास पिक हो रही है। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो करेक्टली वर्क कर रहा है। इसके अंदर जो सेल रेफरेंसेस हैं वो करेक्ट हैं। अगर हम इसको कॉपी करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हमारे पास मैक्सिमम सेल्स आ जाएगी फॉर ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो आप लास्ट सेल में जब भी आप फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो हमें देखना है लास्ट सेल में कि जो हमारे सेल एड्रेसेस हैं वो करेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं। F2 अगर प्रेस करेंगे तो B14 टू E14 देखिए ब्लू कलर में आपके जो सेल एड्रेसेस हैं वो दिखा रहे हैं और सिलेक्शन एरिया भी आपका ब्लू कलर में दिख रहा है। तो B14 टू E14 हमारे सेल रेफरेंसेस हैं। हमें सुबोध की Q1 से Q4 की सेल्स चाहिए थी टू कैलकुलेट मैक्स सेल्स। तो सेल एड्रेसेस हमारे यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे हम मिनिमम सेल्स निकालेंगे। उसके लिए इक्वल टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट। अगेन सिलेक्शन एरिया विल बी दिस, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर और हम इसको कॉपी करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप देखिए हमारे पास मिनिमम सेल्स ऑफ ईच एम्प्लॉय इन द गिवन क्वार्टर्स आ रही। यहाँ पे आप देखिए हमने फॉर्मूला को टॉप टू बॉटम तो कॉपी किया बट लेफ्ट टू राइट कॉपी नहीं किया है। वो कॉपी क्यों नहीं किया है? क्योंकि जो फॉर्मूला का सिंटेक्स है वो डिफरेंट है। फॉर मैक्स सेल्स हम फंक्शन लगा रहे हैं मैक्स और मिन सेल्स के लिए हम फंक्शन लगा रहे हैं मिन और टोटल सेल्स के लिए लगा रहे हैं सम फंक्शन सम। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं आपको हर रेंज में डिफरेंटली लगाने होंगे। तो
इस तरीके से हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस वर्क करता है। हमारा जो सेल रेफरेंस के अंदर कॉलम रेफरेंस यानी कि लेटर और रो रेफरेंस यानी कि नंबर, वो दोनों ही अनलॉक्ड होते हैं। तो सेल एड्रेस जो बना होता है वो कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस से बना होता है और रिलेटिव सेल रेफरेंस में दोनों ही अनलॉक्ड होते हैं। थैंक यू।